प्रेम की वाणी हम जब दूसरे को देते हैं तो प्रेम हमको प्राप्त होता है। प्रेम और प्यार दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, बहुत ध्यान रखना। प्रेम में त्याग होता है, प्यार के अंतर्गत खून और खच्चर होता है। प्यार के कई नमूने तुमने देखे होंगे, दिल्ली से लेके यहां तक कई ऐसे केस सामने आए होंगे जो ये कई लोग कहते हैं हम इनसे प्रेम करते हैं। इसको प्रेम का मतलब होता है त्याग। जब एक छोरा छोरी से शादी करता है, छोरी छोरे से शादी करती है और मम्मी पापा से कहती है मैं करूंगी तो उसी से करूंगी। छोरा कहता है मैं करूंगा तो उसी से करूंगा। विचार करना, इस बात को आपके भीतर उतार कर रखना। कभी जिंदगी में इस वाणी को समझ में आ जाए कि सीहोर वाला महाराज आया था और बोलकर गया था, उस बात पर विचार करना। छोरी एक छोरे के चक्कर में जब अपने माँ बाप के विपरीत जा सकती है, छोरा एक छोरी के चक्कर में अपने माँ बाप के विपरीत जा सकता है। जब जिसने 9 महीना रखा तो तुम उसकी नहीं हुई तो क्या तेरी हो जाएगी? जरा विचार तो कर ले। या तू उसका हो जाएगा? अपने माता पिता का जो नहीं हुआ वो एक दूसरे से प्रेम कर कर प्यार कर कर क्या एक दूसरे के हो सकते हो? कभी नहीं। और एक दिन वही होगा जो हुआ, फिर समझ में आएगा कि हाँ प्रेम और प्यार में अंतर था। प्रेम माता पिता करते हैं अपने बच्चे से, इसलिए पूरी इजाजत छोड़कर चले जाते हैं, मेरा बेटा सुखी रहे, मेरी बेटी सुखी रहे। प्रेम में त्याग है। एक भाई बहन से प्रेम करती है, मेरा भाई आया है, तुरंत तैयारी करेगी, भोजन बनाएगी। तुरंत माँ ताप्ती के दरवाजे पर शनि महाराज आए और एक दिन घूमते हुए श्री यमराज जी आ गए। और जब यमराज आए तो यमराज ने शनि महाराज को देखा और शनि महाराज को देखकर यमराज ने कहा, क्यों शनि, तू अकेला अकेला ताप्ती के दरवाजे पर आ गया, तूने मुझे नहीं बोला? शनि ने कहा, भैया मुझे जीजी की याद आ रही थी, मुझे बहन की याद आ रही थी, इसलिए मैं ताप्ती से मिलने के लिए आ गया। बहन ताप्ती आई, जैसे यम और शनि महाराज दोनों आए, इतनी देर में यमुना को सूचना मिला कि यमुना को लगा कि मेरा भाई यमराज और शनि महाराज आए हैं तो वो भी ताप्ती से मिलने के लिए आए। जिस हस्तिनापुर में यमुना नहीं थी, जिस हस्तिनापुर में यमुना नहीं थी, जैसे ही शनि महाराज और यमराज आए और ताप्ती ने देखा, भैया आप दोनों बात कर रहे थे, इतनी देर में यमुना जी का आगमन हो गया। यमुना ने कहा, ताप्ती तूने दोनों भाइयों को बुलाया, मुझे नहीं बुलाया? अब प्रेम में समर्पण किसको कहते हैं, प्रेम में त्याग किसको कहते हैं? ये माता ताप्ती, यमराज, शनि महाराज और यमुना की कथा का स्मरण करिएगा, भाई बहनों की कथा का स्मरण करिएगा। यमुना ने कहा, ताप्ती तूने शनि महाराज को बुलाया, यमराज को बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। ताप्ती कहती है, तुझे बुलाने की जरूरत क्या दीदी, एक काम करना, तू तो मेरे करीब में हमेशा के लिए रहे, क्योंकि एक बहन अगर दूसरी बहन के पास रहेगी तो मुझे तो बल ही मिलेगा ना। दीदी, यमुना ने शनि महाराज की ओर देखा, शनि महाराज ने यमराज की ओर देखा, देखकर तुरंत उसी समय पर शनि महाराज और यमराज ने अपनी मस्तक को झुका दिया, यमुना ने हाँ भर दिया। उस दिन से हस्तिनापुर में भी यमुना आनंद के साथ में विहार करने लगी, यमुना वहां भी रहने लगी। कभी दिल्ली जाओ तो यमुना जी का भी दर्शन होगा। हस्तिनापुर में यमुना रह रही है, यमुना विराजमान।
केवल एक क्षण का मिलन हुआ था और उसने त्याग दिया कि मैं अब यहां तेरे करीब में रहूं, तेरे नजदीक में रहूं। क्या प्रेम में त्याग होता है, प्रेम में वात्सल्यता होती है, प्रेम में करुणा होती है। जो अपने माँ बाप का नहीं होता वो दुनिया में फिर किसी का, जम के बोलो जरा, नहीं होता। माता पिता के अनुसार अगर रहोगे तो जीवन का एक सुख आपको अपने आप प्राप्त होगा, अपने आप। समय आया जब ताप्ती मैया का गर्भ ठहरा, और ताप्ती मां के गर्भ के ठहरने पर मां ताप्ती को जब ताप हुआ, थोड़ा कष्ट हुआ। यमुना जी को याद किया, यमुना जी आकर खड़ी हुई, ताप्ती तुझे कष्ट है? यमुना, हाँ। एक गर्भवती नारी के जीवन में जब बच्चे को जन्म देती है नारी, बच्चे को जब जन्म देती है तब उस नारी का दूसरा जन्म होता है, दूसरा। कितना भारी प्रश्न था राजा कुरु का। ताप्ती माता के गर्भ से जिस बच्चे ने जन्म लिया था राजा कुरु ने, जिससे कुरु वंश हुआ था, उस कुरु ने बड़े होकर अपनी माता से सबसे पहला प्रश्न करा। और कितना प्रबल प्रश्न होगा उस राजा कुरु का। ये मेरे जो माता ताप्ती के तट पर रहते हैं, उन ताप्ती माता के तट पर रहने वालों के लिए सबसे बड़ा संवाद है कि माता ताप्ती से के पुत्र कुरु ने पूछ लिया था, मां जब बच्चा जन्म लेता है माता के गर्भ से तो वो मस्तक के बल गर्भ से बाहर क्यों आता है? जरा विचार करिएगा। साधारण सा प्रश्न नहीं है जिसको छोड़ दिया जाए। ये जितने भी कथा माता ताप्ती की आप लोगों को कही है, ये ताप्ती पुराण में नहीं मिलेगी। ये ताप्ती महत्व जो आप लोगों ने सुना है शिव महापुराण के माध्यम से, ये संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए। और इस कथा को कोई थोड़े बहुत लोग नहीं सुन रहा है, पूरा विश्व सुन रहा है। आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर पूरा विश्व इस कथा को सुन रहा है, ताप्ती के महत्व को जान रहा है कि मां यमुना की बहन ताप्ती का भाव क्या है। राजा कुरु ने मां ताप्ती के गर्भ से जन्म लेने वाले बच्चे ने माता ताप्ती से प्रश्न किया, मां जन्म लेने वाला बच्चा पांव के बल, हाथ के बल माता के गर्भ से प्रविष्ट नहीं होता। हमारा शास्त्र कहता है मां जन्म लेने वाला बच्चा मस्तक के बल पर बाहर आता है, उसका कारण क्या है? मां ताप्ती मुस्कुराकर बोली है, ए बाबू, ए पुत्र कुरु, जब बच्चा मां के गर्भ से जन्म लेता है तो पहले ये मस्तक इसलिए भूमि पर आता है क्योंकि ये आते से भूमि माता को सिर नवाकर कहता है, मैंने अपनी मां को बहुत कष्ट दिया, अब मैं पृथ्वी पर रहकर तुझे भी कष्ट दे सकता हूं। पर हे मां, जैसे मेरी गर्भ में जन्म देने वाली मेरी मां मेरी गलती को माफ करती रही, पृथ्वी माता तू भी मेरी गलती को माफ करते रहना। इसलिए पहले शीश बाहर आया। गर्भ के समय पर जन्म देने वाली माता
से जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका मस्तक पहले भूमि पर रहता है कि हमने अपनी माता के गर्भ में रहे और मेरी माँ को भी उन्हें कष्ट दिया है, 9 महीने मेरी माँ ने रखा, उसको कितना कष्ट हुआ होगा, फिर भी मेरी माँ ने मुझे गोद में लिया है, गले लगाया है। हे पृथ्वी माता, मैं तुझ पर थूकूंगा भी, गलत कृत्य भी करूंगा माँ, मैं हो सकता है तुझको अपशब्द भी कहूं माँ, मैं मल और मूत्र से भी तुझे गंदा कर दूंगा माँ, पर तू पृथ्वी है माँ। जैसे मेरी माँ ने अपने गले लगाया माँ, अगर मैं कर दूं तो ये शीश सबसे पहले जन्म का मस्तक जमीन पर टिकाकर तुझे वंदन अभिनंदन करता हूं कि तू मुझे समा। हे ताप्ती मैया अपने पुत्र राजा कुरु को यह संवाद करती है कि पृथ्वी पर जन्म मिला है, परमात्मा को हर पल धन्यवाद देना कि उसने पूरा डिपार्टमेंट ठीक बनाया। तुम्हें नहीं मालूम था कि तुम्हारे हाथ अच्छे होंगे, तुम्हें नहीं मालूम था कि तुम्हारे नेत्र अच्छे होंगे, तुम्हें नहीं मालूम था कि तुम्हारा मुख अच्छा होगा, तुम्हें नहीं मालूम था कि तुम्हारे पांव अच्छे होंगे। उस भगवान को धन्यवाद देना कि मां के गर्भ से तूने जन्म दिया तो हाथ मुंह सब अच्छा दिया तूने। अगर एक भी गड़बड़ करके भेज देता तो क्या भगवान से झगड़ा करने जाता? और उसको धन्यवाद दो कि तेरी कृपा से हाथ भी अच्छे मिले, जिह्वा भी अच्छी मिली, नेत्र भी अच्छे मिले, कर्ण भी अच्छे मिले, ये पांव भी अच्छा मिला, घर भी अच्छा मिला, अपनी बच्चे परिवार सब तेरी कृपा से मिले हैं और तूने दिए हैं। इस शरीर से कोई गलत काम मत करवाना मेरी माँ, कृपा करना माँ, बस तेरी बेनती है कि तेरे चरणों का सुख दो। शरीर को सही जगह पर लगाइए, अपने घर में रोज झाड़ू लगाते। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।